Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student of class 9. Today I will start the third chapter of biology, which is biodiversity. In this chapter we learn the definition and introduction of biodiversity, aims and principal, classification and the classification of kingdom classification, five kingdom classification and binomial nomenclature. ठीक है, तो we start the first chapter. First we read and then explain. Nature has made the man with intelligence, and he is always concerned with his aims to be achieved. He designed the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exist on Earth into simple group to understand about the characteristic of specific organism individually is simple called classification. Classification is actually based on the similar and dissimilar characteristic what organisms share with each other, and the biologist can easily study and identify the organism. यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि जो नेचर है या कुदरत है, कुदरत ने इंसान को ज़हीन तरीन मखलूक किया है, इसलिए वो हमेशा अपने मकासद के लिए या मकासद के हुसूल के लिए कोशिशें करती रहती है। वो अपने मकासद के हुसूल के खातिर अशिया को बनाती भी है और तरतीब भी देती रहती है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ज़मीन पर मौजूद जितने भी बायोडाइवर्सिटी हैं या स्पीशीज़ हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, और ताकि उन्हें आसानी से जो है या इनफरादी तौर पे या ग्रुप की शक्ल में जो है वो समझा जा सके, और इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो दरअसल जानदारों के दरमियान एक दूसरे से जो है वो सिमिलर और डिसिमिलर यानी मुशाबा और गैर मुशाबा खुसूसियात की वजह से है, जिनकी वजह से बायोलॉजिस्ट जो है उनका एक दूसरे से आसानी से शनाख्त और इनकी स्टडी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन इन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन इन इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो माने लाइफ, डाइवर्सिटी माने वेरिएशन. Thus, it is defined as the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within the moving among the species exists in different regions of the earth. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoan, algae, fungi, animals and plants. यानी इसमें हमें बताया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़मीन पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ के अफराद के दरमियान या फिर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान पाए जाने वाले वेरिएशन की क्लासिफिकेशन को कहा जाता है। ये स्पीशीज़ मुख्तलिफ जानदारों मसलन के बैक्टीरिया हो गई, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट की जो है वो शक्ल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 3.1 जो है उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी बेनिफिशियल product which is include the fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. It is also the stabilize the ecosystem or recycling the nutrients, reduce the amount pollution means of forest. Biodiversity also play an important role in drug discovery and medicine research. Medicine from nature account for the usage by 80% of the world population. It is also beautiful nature with the lots of tree and animals found in different regions which enhance the tourism. यानी इसमें जो 3.1 है इसके अंदर हमें बताया गया है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए मुख्तलिफ अक़साम की अशिया मसलन रेशा, तेल, रंग, रबड़, पानी, इसके अलावा इमारती लकड़ी, कागज़ और ग़िज़ा की फराहमी का ज़रिया बनती हैं।
इसके अलावा ये जो है वो अज्जा को दोबारा जो है काबिल इस्तेमाल भी बनाती हैं, माहौलियाती निज़ाम को जो है वो बैलेंस भी रखती हैं, और इसके अलावा ये जो है जंगलात के ज़रिए आलूदगी को कम करने में भी मदद देती है। स्पीशीज़ जो है वो नई अद्वियात, उनके जो अज़ाए तरकीबी की जो दरियाफ्त